बाइबल दी लूकास अध्याय 10 उसके वाक्य 17 से 20 तक। लूकास अध्याय 10 वाक्य 17 से 20 तक यीशु ने 72 शिष्यों को गांव-गांव भेजा। उसके बाद वे लौटे तो उन्होंने क्या कहा? 72 शिष्य साआनंद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण आप खुद भी हमारे अधीन हो गए। क्या बोले? क्या उन्होंने आकर कहा कि हमने आपको तुमको हटाया? क्या कहा? आपके नाम के कारण आप खुद भी हमारे अधीन हो गए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान की बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बहरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। क्या आपने जो पैड़ा उठाया है, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, ये मामूली नहीं है। जानते हैं, आश्रम में मुझे बार बार वचन देना पड़ता है। ग्रुप्स आते हैं, मंच पे देना पड़ता है, ऐसे भी देना पड़ता है। हर बार वचन सुनाने से पहले मैं एक स्टूडेंट की तरह, छात्र की तरह अपने आप को तैयार रखता हूँ। जो कल परसों बीते दिन में मैंने प्रवचन सुनाया, उसके लिए 2 सप्ताह से मैं पीड़ित था। मैं परेशान था कि मेरी जनता से क्या कहूँ। सवाल ये है कि क्या क्या बोल सकते हैं, बहुत तो बोल सकते हैं, लेकिन क्या आपसे कहूँ। मैंने 3-4 बार लिखा, पढ़ा, लिखा, पढ़ा, लिखा, पढ़ा, लिखा। मैं हर बार वचन सुनाने जाता हूँ, डर के साथ जाता हूँ। सैकड़ों या हजारों बार वचन सुनाया मैंने 30-35 साल में, 40 साल में। मुझे तैयारी की जरूरत है, आपको तैयारी की जरूरत है। एक स्टूडेंट की तरह मैं तैयारी करता हूँ कि आश्रम आते हैं, आपको कागज लेके जाता हूँ। मैं अपनी जनता को दिखाना चाहता हूँ कि मैं तैयार होकर आया हूँ। मैं ईश्वर का सेवक होने के लिए योग्य। आप जो काम कर रहे हैं ना, ये मामूली काम नहीं है। ईश्वर का काम कर रहे हैं, हम लोग कहाँ योग्य हैं? आगे देखिए प्रभु ने क्या कहा। प्रभु ने कहा, लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अब लोग तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। ताली बजाइए किसके लिए? आपको इसलिए आनंदित होना चाहिए। आपको इसलिए आनंदित होना चाहिए कि मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आपको ये आनंदित इसलिए होना चाहिए कि प्रभु ने आपका नाम अपने ग्रंथ में लिखा है। स्वर्ग में आपका नाम लिखा गया है, इसलिए आनंदित होना। मैं हमेशा प्रभु में आनंदित रहता हूँ। मां मरियम ने कहा मैं प्रभु में आनंदित रहता हूँ। सफलता के कारण नहीं, प्रभु में आनंदित। अब नबी क्या कहता है? मैं प्रभु में आनंदित रहता हूँ। तो आपके आनंद का रहस्य, आपके आनंद का स्रोत आपकी सफलता नहीं होनी चाहिए, आपके कामकाज नहीं होना चाहिए। प्रभु में आनंद मानना। और हमारा आनंद अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है। हमारा आनंद अंदर से आता है। लोगों को पता चलता है कि जो बाहर से आनंद आता है और अंदर से आनंद आता है, उसमें क्या फर्क है। तो हमारा आनंद अंदर से आना चाहिए। पिछले 40 साल या उससे ज्यादा भी इस अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है। पहली बार रांची में सेवा के लिए किसी लड़की ने मुझे बुलाया था। किसी के साथ मैं आया था, रजनी के साथ। रजनी ने आपके कार्यालय से अवसर में आकर और मैं आया था, मेडिकल में आया था, बहुत साल पहले। तो कई वर्षों से आध्यात्मिक क्षेत्र में काम, 30 साल होता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली बात
कि अध्यात्म का रास्ता फिसलन भरा रास्ता, अध्यात्म का रास्ता फिसलन भरा रास्ता है। यहाँ पर कौन कब फिसल कर गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। बड़े से बड़े आध्यात्मिक गुरु, बड़े से बड़े करिश्माई लोग गिरे। दाऊद को ईश्वर ने इतना विशेष दिया था, आपको याद है? सामुएल का पहला ग्रंथ 16 में पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा उस पर उतरा और उस समय से मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उस समय से दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था, यानी दाऊद को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिला था। लेकिन वही दाऊद गिरा, ये सच्चाई है। वही दाऊद गिरा, एक मामूली सी नारी के सौंदर्य ने दाऊद को गिराया, जबकि दाऊद ने अपने दुश्मनों को हराया था बार बार। लेकिन दाऊद को एक साधारण सी नारी के सौंदर्य ने गिराया। सैमसन के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इतना जबरदस्त था कि उसके अंदर शक्ति आ जाती थी। वो शेर के बच्चे को ऐसा मार डालता था जैसा कि वो बकरे का बच्चा है, देखिए। लेकिन वो भी गिरा, एक नारी के प्यार में गिर गया। तो अध्यात्म का मार्ग बहुत फिसलन भरा मार्ग है। अध्यात्म का मार्ग फिसलन भरा मार्ग है, आसान नहीं है। यहाँ पे आप कभी भी गिर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो अध्यात्म का मार्ग सभी को जानिए, और फिसलन भरा मार्ग है, कभी भी आप गिर सकते हैं। आप जानते हैं मत्ती अध्याय 16 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, कैसरिया फिलिप्पी पहुंचा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उसके बाद प्रभु ने अपने शिष्यों से पूछा, अपने शिष्यों से पूछा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? आप जानते हैं पेट्रुस ने कहा, सभी लोग चुप रहे हो। लेकिन पेट्रुस जैसा कि अथवा वो बहुत ज्यादा ही उतावला रहता था। पेट्रुस ने कहा, आप अपने ईश्वर के पुत्र आप मसीह हो। मैं कहता था सूरज इतना कि उसने अपना मुंह प्रभु को दिया था, पवित्र आत्मा को दिया था। पवित्र आत्मा उसके द्वारा बोलता, आप अपने ईश्वर के पुत्र आप मसीह हो। प्रभु ने कहा, ये हमारा मां से नहीं बल्कि मेरे पिता ने ऊपर प्रकट किया। प्रभु ने कहा, शाबाश पेट्रुस, तुम चट्टान हो और मैं चट्टान पर अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा, देखिएगा। और प्रभु ने कहा, अधोलों की कुंजियां मैं तुमको, अधोलों की कुंजियां मैं तुम्हारा, अधोलों की शक्तियां तुम्हारे पास टिकेंगी नहीं, और मैं तुमको स्वर्ग राज्य की कुंजियां दे देता हूँ। इतना अधिकार दिया पेट्रुस को। बस थोड़ी देर के बाद प्रभु ने कहा, मुझे भी भोगना होगा, मार डाला जाना होगा। पेट्रुस ने सोचा कि अभी मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है ना, तो इसीलिए पेट्रुस यीशु को अलग ले जाता है। कहता है क्यों? ना आपके साथ ऐसा क्यों होना चाहिए? प्रभु ने क्या कहा, मुझे याद है क्या कहा, हाथ क्या कहा। अब ये भी पेट्रुस के अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा था, प्रभु ने सवाल नहीं की। अभी कुछ ही पलों के अंदर प्रभु कहते हैं, हार जाओ शैतान, मत भूलिएगा। कई लोग माफ कीजिएगा, बाद में मैं बताऊंगा अगर प्रभु मौका देंगे तो। कई लोग बोलते पवित्र आत्मा बोल रहा है, प्रभु बोल रहे हैं, और सोच समझ के बोलो। कहीं ऐसा ना हो कि उसी टेलीफोन को शैतान तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है। उसी पेट्रुस के मुंह से पवित्र आत्मा की बात निकली, लेकिन उसी पेट्रुस के मुंह से शैतान की बात नहीं निकली। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सोचना है प्रभु मेरे अंदर बोल रहा, मेरे साथ बोल रहा, ठीक है, प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं लोगों से बोलता हूँ, फादर लोगों से नहीं बोलता हूँ, ठीक है? मैं नेशनल लेवल पे हकीकत में बोलता हूँ। सुनो, पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम कर रहा है, लेकिन आप पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा आपके द्वारा कार्य कर रहा है। धन्यवाद, 2 नंबर बने रहो। ये भी समझ लो कि आप पवित्र आत्मा
नहीं है। मैंने कुछ फादर लोगों से भी कहा आप जो बोल रहे गलत है, ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। मुझे लगता है पवित्र आत्मा से नहीं आती है, क्योंकि हम लोगों के अंदर देखिए दो बातें हैं। या मार्कुस का समाचार अध्याय 12 उसके बाद 24 में प्रभु ने यहूदियों से कहा, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो ग्रंथ में नहीं पढ़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य। प्रभु दो बातों पर जोर देते हैं, धर्म ग्रंथ जानना और प्रभु का सामर्थ्य। दो बातें, वचन का ज्ञान रखना और साथ साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक भी बनाए रखना, दोनों आवश्यक है। प्रभु ने कहा तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हें ना तो वचन का ज्ञान है और ना तुम ईश्वर के सामर्थ्य को जानते हो, अनुभव करते हो। हम अगर इनको क्या नाम दिया जाए, हमारे यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं, आप जानते हैं हर संडे को करीब 1,500-2,000 कम से कम, और हर महीने के सेकंड सैटरडे को करीब 5 से 7 कितने लोग आते हैं। उनमें से 99% 95% नॉन क्रिश्चियंस। अब इनकी अगुवाई कौन कर रहे हैं? इनकी अगुवाई करने वाले वही लोग हैं जो अगुआ, उनको हम अगुआ कहते हैं, लीडर्स। हम लोग हिंदी वाले हैं, अगुआ मेरे, हम लोग हिंदी वाले, हम लोग अगुआ कहते हैं। और इन अगुओं के लिए हर महीने के तीसरे शनिवार को बैठक होती है, मीटिंग होती है। आज सबको मालूम है, महीने के तीसरे सप्ताह में शनिवार को आना है आश्रम, आ जाते हैं करीब 80 से 100 लीडर्स, और उनके लिए 2 क्लास होते हैं। एक क्लास में लेता ही, उस क्लास में कुछ वचन भी दूंगा, उसके साथ साथ जो कुरीतियां हैं, जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रम है, इस पर मैं मनन चिंतन करता हूं, कुछ समझाता हूं। पहले हमारे आगुओं में बहुत सारी कमियां थी, लोगों से पैसा इतना, गलत गलत बात बताना, परिवार में हंगा लगाना, ये सब करते थे। और भूत प्रेत निकालने के लिए पता नहीं क्या क्या करते थे वो लोग, सूखा मिर्चा जलाना, बहुत सारे काम करते थे। क्योंकि जो बाहर वाले करते हैं ना, तो लोग सोचते ये सब करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि यीशु के नाम पे थोड़ी होता है, उसको करिए तो करने लगते हैं, ये करो वो करो वो करो, कैसे करते थे, धीरे 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 तोड़ते गए। आज भी अगुआ लोग समझते हैं। तो अध्यात्म का मार्ग फिसल पड़ा है, इसलिए हमें एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। इस सत्य को जानिए, आप अकेले होंगे हो जाएंगे। ये मेरा सुझाव था यहाँ पे आके विषय से मैंने कहा कि आप ऐसे लोगों की इकट्ठा कीजिए जो सुसमाचार के कार्य में लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कलीसिया की ओर से, ईश्वर के राज की ओर से, प्रभु यीशु की ओर से, कि आप विभाजित होने के बावजूद, पारिवारिक जिम्मेदारी की निभाने के बावजूद, ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, सुसमाचार की घोषणा के लिए समय निकाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 2 बातों का ख्याल कीजिए, एक वचन के ज्ञान होना चाहिए, पवित्र आत्मा का विषय होना चाहिए। इतना ही नहीं, इस सत्य को जानना चाहिए कि हम टिकाऊ नहीं हैं। कोई भी शैतान हमारे जरिए भी काम कर सकता है, जिस तरह पेट्रोल के जरिए शैतान ने काम किया। इसलिए हमें नम्र बनकर, हमेशा नम्र बना रहना चाहिए। देखिए वचन में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3:20 या कहीं 18, वहां लिखा हुआ है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। प्रवक्ता अध्याय 3:20। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, इस तरह तुम ईश्वर की कृपा पात्र बनोगे।
देखिए कितना सुंदर वचन है, बताइए तो वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, इतने अधिक बड़े हो, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, उतनी अधिक नम्र बनो। इससे तुम ईश्वर की कृपा पात्र बनोगे। ये बहुत गंभीर बात है। प्रभु हमें कितने भी ऊपर उठाए, हमें उतना नम्र बनना चाहिए। कितना भी ऊपर उठाए, हमारे अंदर दमन नहीं आना चाहिए, हमारे अंदर संसार में घुसना चाहिए। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे भाई बहन वचन सुनाते हैं, पैसा आने लगता है तो उनके अंदर संसार घुस जाता है, वे सांसारिक हो जाते हैं, उनके चप्पल बदल जाते हैं, जूते बदल जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, मकान बदल जाता है, कुर्सी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। ये यीशु ने नहीं सिखाया है। यीशु ईश्वर का पुत्र था, यीशु के अंदर सभी सामर्थ्य का निमित्त था। अगर यीशु मसीह के अंदर जितने गुण थे, जितना सामर्थ्य था, उनमें से एक सामर्थ्य अगर आपको मिल जाता है तो आपकी क्या सामर्थ्य सोचिए, एक सामर्थ्य मिल जाता है, यानी रोगों को चंगा करना। जितने भी रोगी को स्पर्श करके चंगे हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में आपका क्या होगा सोचिएगा। यीशु के अंदर इतना सामर्थ्य था, तब भी यीशु कितने सरल थे, कितने नम्र थे। यही यीशु की नम्रता की पहचान है। इतने सारी शक्तियां रखते हुए भी यीशु नम्र थे। यीशु के शिष्य कौन थे? उनमें से कम 6 जन बचे हुए थे, हम जानते हैं। ऐसे लोगों के साथ यीशु रहते थे। उस समय अलग अलग कमरा थोड़ी रहा होगा, एक ही कमरे में पेट्रोल पौल सब लोग सोते थे, यीशु शीशे में सोते थे। अब मच्छरों से कितनी अच्छी सुगंध आएगी आप जानते हैं। यीशु कितने नम्र हुए। कभी कभी यीशु के बारे में मनन करना, भाई मेरे लिए यीशु से बढ़कर और कोई उदाहरण नहीं है। यीशु से बढ़कर सुसमाचार की घोषणा में कोई उदाहरण नहीं है। चाहे लाखों लोग आ जाएं, हजारों लोग आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों की भीड़ के कारण या चमत्कारों के कारण यीशु में कोई फर्क नहीं आया। वही यीशु और अंत में जो क्रूस पर चढ़े। इसलिए हमारे जीवन में नम्रता बनाए रखेंगे, ठीक है? नम्रता बनी रहेगी। नम्रता ऐसा पात्र है जिसमें कृपा बनी रहती है। नम्रता ऐसा पात्र है जिसमें कृपा बनी रहती है। जहां पात्र पलट गया, कृपा गिर जाएगी। आपको जितनी आशीषें मिली है, मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों को कई प्रकार के करिश्माई दान मिले हैं। कभी मौका मिलेगा तो आश्रम में आना। आत्माभिषेक प्रोग्राम के लिए, आत्माभिषेक प्रोग्राम में मैं फलों, दानों और करिश्माई वरदानों के बारे में स्पष्ट शिक्षा देता हूँ। आइए मौका मिलेगा उसमें बात लीजिए। पवित्र आत्मा के करिश्माई दानों के बारे में जानकारी लीजिए। करिश्माई दानों के इस्तेमाल करते करते हमारे जीवन में क्या क्या खतरे आ सकते हैं, ये भी मनन कीजिए। तो हम पवित्र आत्मा के करिश्माई दानों से लदे हुए हैं। मैं जानता हूं कि आप दिखते सरल हैं, हो सकता है पवित्र आत्मा आपके अंदर बड़ी शक्तिशाली ढंग से काम कर रहा हो। तो ये फिसलन भरा रास्ता है। यहाँ पर हमें चलने के लिए एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। हम अलग हो जाएंगे, गिर जाएंगे। जो ही हम अलग थलग रहेंगे, गिर जाएंगे। इसीलिए मैंने फादर से कहा, फादर से भी कहा, बिशप से कहा कि आप अपने डायसिस में जितने भाई बहन इस तरह के कार्य करते हैं उनको बुलाइए, इकट्ठा कीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनको शिक्षित कीजिए, हर महीने में उनकी बैठक रखिए। और मैंने ये भी कहा थोड़ा थोड़ा हमारे आपके संगरी यहाँ पे है, किसी प्रोफेसर को बुला के छोटे छोटे क्लासेस ले लें, बाइबल के बारे में जनरल नॉलेज और कलीसिया के इतिहास के बारे में जनरल नॉलेज,
ऐसे थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ताकि हमारे भाई बहन, मैं विश्वास करता हूँ, बड़ी जबरदस्त शक्ति बनेगी। फादर लोग सब जगह जा नहीं पाते। उदाहरण के लिए कैथेड्रल पैरिश में इतने सारे कैथोलिक लोग हैं कि फादर सबको थोड़ी जानते हैं। एक बार एक परिवार मुझसे मिलने आया था, जब मैं कैथेड्रल में खड़ा था, तो पल्ली पुरोहित ने पूछा, ये लोग कौन है? मैंने कहा, फादर जी ये सब आप ही की भेड़े हैं। मुझसे मिलने आए लेकिन आप ही की भेड़े हैं। इनको बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। तो आप ही लोग काम देते हैं, आप लोग बीच में जाते हैं, आप लोग परिस्थितियों में रहते हैं, आप लोग लोगों को समझ पाते हैं। एक पारिवारिक इंसान के अंदर क्या दर्द है, क्या पीड़ाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, उसको आप करीब से जानते हैं। तो आप प्रभु की ओर से एक जबरदस्त शस्त्र हो सकते हैं हर पैरिश में। इसलिए क्या आप चाहते हैं कि इस तरह हम लोग मिलें? चाहते हैं नहीं चाहते? हर महीना फादर आप लोग निर्णय लीजिए, एक दिन तय कीजिए, दिन तय कीजिए, डेट पर कीजिएगा, डेट गड़बड़ जाएगा। एक दिन तय करेंगे कि कोई ऐसा दिन ढूंढ निकालिए जो एक दिन तय कीजिए जिस दिन सभी लोग आएंगे, विशेष करके लीडर्स आएंगे, और उस दिन कुछ इनपुट सेशन भी दे दीजिए और आराधना आराधना के साथ साथ आशीर्वाद देंगे, सबको सशक्त करेंगे, ये जरूरी है। देखिए, मैं इंसान हूं, मैं पुरोहित में इंसान हूं, सुसमाचार में कार्य करके आया हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं इंसान हूं। मैं इंसान हूं। इंसान कभी भी भटक सकता है, गिर सकता है। इंसान के अलग अलग पहलू हो सकते हैं जो उसकी पतन के लिए कारण बन सकते हैं। इसीलिए सबको एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। महीने में एक दिन तय कीजिए, फादर जी सबको इकट्ठा कीजिए। कितने लोग हैं? करीब 63 लोग हैं। 63 लोग हैं, तो बढ़ कर 80 हो जाएंगे। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि कुछ लोग बाहर से, जैसे गुरुकुंडा से कोई आया, बाहर है, मंडला से आए, बाहर है, उनकी से आए, रोटला से आए, और बहुत दूर पड़ता है। लेकिन अन्य लोग आस पास में हैं, आप लोग आते रहिए और अपने डायसिस में भी इसी तरह का कार्य कीजिए। आप अपने मिशन से कहिए, अपने विधि से कहिए कि देखिए रास्ते में हो रहा है, हम अपने डायसिस में जितने लोग समाचार में कार्य करते हैं सबको इकट्ठा करते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं। आप जानते हैं बहुत सारी बातें बोलनी है, प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे, पौलुस और बरनबास बाहर जाके कहने के लिए सुसमाचार का प्रचार किया और लोगों ने ग्रहण किया। जंटाइल इतने लोगों ने ग्रहण किया कि अच्छी सी कलीसियाएं बनी। तो पौलुस और बरनबास ने क्या किया? तुरंत यरूशलेम चले आए, ये बताने के लिए कि प्रभु ने हमारे प्रयास के लिए कितनी अच्छी फसल दी है। यरूशलेम में कलीसिया के पास चले आए। इसी तरह आपको भी अपनी खुशी बांटने के लिए कलीसिया में आना है, अपनी समस्याओं की बात बताने के लिए कलीसिया में आना है। आपको याद होगा कि एक समस्या खड़ी हो गई कि जो गैर यहूदी ईसाई करते हैं उनको खतना करना है कि नहीं करना है। तो पौलुस ने क्या कहा? यहाँ हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम यरूशलेम चले जाएंगे, वहां बड़ों के साथ बैठेंगे, अपनी समस्या बताएंगे, वे जो कहेंगे उसको हम पालन करेंगे। समझ रहे हैं? ये कलीसिया है। तो इसीलिए आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सशक्तिकरण के लिए ये आवश्यक है महीने में एक बार मिलें। आप अकेले आए या साथ में 2-3 दिन को और आइए, अच्छी बात है, सपोर्ट करेंगे, आएंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, कुछ सुनेंगे, अगर कोई गलतियां करते हो उसको सुधारेंगे। कुछ गलतियां जो है नंबर 1, इस संसार में हमें संसाधन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। तो कभी कभी हम लोग प्रार्थना